शराफत से यहां से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा। आप जबरदस्ती शादी कर रहे हैं फायजा की इस शख्स से। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम होते कौन हो हमारे मामलात में बोलने वाले? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं। ओह, अच्छा, तो वो तुम हो जिसने इसको अपने प्यार के जाल में फंसाया है, जिसकी वजह से ये इस शादी से इनकार कर रही। जाल तो शिकारी लगाते हैं, मैं तो इसे मोहब्बत से अपनाना चाहता हूं। और मेरी मोहब्बत सच्ची है, इसलिए मुझे यकीन है कि मुझे मिल जाएगी। सीधी तरह से क्यों नहीं कहते अमीर बाप की बेटी से शादी करना चाहते हो? शॉर्टकट ढूंढा है ना, इसी बहाने उसकी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन मिस्टर, ये बात सुन लो और समझ लो कि सब कुछ मेरे बाप दादा की जायदाद है। ये तो बस ऐसे ही इसके ऊपर इतराती फिरती है। ओह, आई एम सॉरी, इसने तुम्हारे साथ भी धोखा किया है। हाँ, इसने तुम्हें भी सब्ज बाग दिखाए होंगे और देखो शादी किसी और से कर रही है। पता नहीं इस लड़की ने ये लारे किस किस को दिए हुए होंगे। बस कर चाहे आप, प्लीज। आपको जो कहना है कहें, मगर फायजा के किरदार पर उंगली मत उठाएं। मैं फायजा को भी जानता हूं और उसके किरदार को, और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो उस पर कीचड़ उछाले। और जहां रहा तक सवाल आपकी दौलत का, तो यह आपको मुबारक हो। मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। इस घर में सिर्फ एक कीमती चीज है और वो फायजा है। मुझे सिर्फ वो चाहिए, बस। आप अपनी दौलत अपने पास रखिए। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, मैं बहुत खुश हूं। ये दौलत का लालच तो आप जैसे लोगों को होता है, जिनके लिए दौलत ही सब कुछ होती है, जो इस दौलत की खातिर अपनी बेटियों को भी कुर्बान कर। तुम होते कौन हो हमारे बारे में ऐसी बातें करने वाले? निकल जाओ यहां से। देख लें आपकी बेटी ने पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत बातें बताई हैं हमारे बारे में। कैसे दूसरों के सामने हमें रुस्वा करके हमारे एहसानों का बदला चुका रही है ये। तुम अभी तक गए नहीं, निकलो यहां से, दफा हो जाओ। मैं फायजा को लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। ठीक है, उस बात का फैसला फायजा करेगी। अभी पता चलेगा कि वो ये अपने बाप की इज्जत को रौंद के इसके साथ जाना चाहती है या फिर शादी करके अपने बाप की इज्जत का मान बढ़ाएगी। बोलो फायजा, क्या तुम्हें अपने बाप की इज्जत अजीज है या फिर सारी जिंदगी अपने बाप के बगैर गुजारोगी? फायजा, अपना फैसला सुनाओ। फायजा जो भी फैसला करेगी मुझे कबूल है, क्योंकि मैं इसकी खुशी चाहता हूं। बोलो फायजा।
देख लिया तुमने, उसने तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दिया है। जा सकते हो तुम। फायजा ने अपना फैसला सुना दिया, वो हमारे साथ ही रहना चाहती है। अब तुम यहां से जा सकते हो और आइंदा कभी इस घर का रुख ना करना। प्लीज मुझे सिर्फ एक बार फायजा से बात करनी, वो यकीनन किसी दबाव में आकर ये कर रही है। निकलो यहां से और आइंदा कभी अपनी शक्ल ना दिखाना इस घर में। ठहरे अब्बू, मैं आसिम के साथ जाना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। अगर इस दुनिया में मुझे कोई खुश रख सकता है तो वो सिर्फ आसिम है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ अब्बू, लेकिन मैं आसिम के साथ जाना चाहती हूँ। फायजा, अगर तुम आसिम के साथ गई तो ये बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा हमसे और इस घर से रिश्ता खत्म, और आज के बाद तुम्हारा अपने बाप से कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना ही इस घर से। अब जब आसिम से धोखा खाओगी ना तो पलट के इस घर की तरफ ना आना। हमारे घर के और दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है फायजा। तुम्हारा इस घर की तरफ पलट कर ना देखना। अब जियो या मरो, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं, समझी? अब्बू, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन आपसे रिश्ता तोड़कर नहीं जा रही। ये घर तो पहले भी मेरा नहीं था, सिर्फ आप मेरे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं जब तक जिंदा हूं आपसे रिश्ता निभाऊंगी। मेरी वजह से आज जो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। फायजा,